एक बार फिर आमने सामने हैं। लद्दाख के गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच सीमा पर झड़प हुई है। भारत सरकार के आधिकारिक बयान के मुताबिक गलवान घाटी की सीमा पर सैनिकों के पीछे हटने के दौरान ये झड़प हुई। भारतीय सेना का कहना है कि भारत चीन सीमा पर गलवान घाटी में सोमवार रात को दोनों देशों की सेना में जोरदार संघर्ष हुआ है, जिसमें सेना के एक अधिकारी और 2 सैनिकों की मौत हो गई। भारतीय सेना मुख्यालय ने बताया है कि इस झड़प के दौरान चीन की सेना को भी नुकसान उठाना पड़ा है। हालांकि चीन के कितने सैनिक मरे हैं या घायल हुए हैं, इसको लेकर स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं समाचार एजेंसी AFP के मुताबिक बीजिंग ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारतीय सैनिकों ने सीमा पार कर चीनी सैनिकों पर हमला किया था। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक चीनी विदेश मंत्रालय ने इस घटना पर प्रतिक्रिया जताते हुए कहा है कि भारत को एक तरफा कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, इससे मुश्किलें बढ़ेंगी। भारत और चीन के बीच बीते कई हफ्तों से गलवान घाटी पर तनाव बना हुआ है। इस तनाव को कम करने के लिए दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच बैठक भी हो चुकी है, लेकिन यह विवाद और तनाव थमता नहीं दिख रहा। आपको बताते हैं कि गलवान घाटी पर भारत और चीन के बीच आखिर विवाद की वजह क्या है, क्यों ये पड़ोसी मुल्क इस घाटी पर एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। गालवन घाटी विवादित क्षेत्र अक्साई चीन में है। गालवन घाटी लद्दाख और अक्साई चीन के बीच भारत चीन सीमा के नजदीक स्थित है। यहाँ पर वास्तविक नियंत्रण रेखा अक्साई चीन को भारत से अलग करती है। अक्साई चीन पर भारत और चीन दोनों अपना दावा करते हैं। ये घाटी चीन के दक्षिणी शिनजियांग और भारत के लद्दाख तक फैली हुई है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार SD मुनी बताते हैं कि ये क्षेत्र भारत के लिए सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पाकिस्तान चीन के शिनजियांग और लद्दाख की सीमा के साथ लगा हुआ है। साल 1962 की जंग के दौरान भी गालवन नदी का यह क्षेत्र जंग का प्रमुख केंद्र रहा था। एक तरफ पूरी दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही है, ऐसे में दोनों देशों के एक नए विवाद में पड़ने की आखिर क्या वजह है। SD मुनी कहते हैं कि भारत इस वक्त उन क्षेत्रों में अपना दावा मजबूत करना चाहता है जिन्हें अपना मानता है, पर वो विवादित हैं। वह बताते हैं कि इसकी शुरुआत तो साल 1958 से हो गई थी, जब अक्साई चीन में चीन ने सड़क बनाई थी जो कराकोरम रोड से जुड़ती है और पाकिस्तान की तरफ भी जाती है। जब सड़क बन रही थी तब भारत का ध्यान उस पर नहीं गया, लेकिन सड़क बनने के बाद भारत ने उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उस पर आपत्ति जताई थी। उस वक्त से ही भारत कह रहा है कि अक्साई चीन को चीन ने हड़प लिया है, लेकिन तब भारत ने इस पर कोई सैन्य कार्रवाई नहीं की थी। अब कार्रवाई इसलिए हो रही है क्योंकि भारत को अपना दावा करना है। जैसा कि POK और गिलगित बाल्टिस्तान को लेकर भारत ने अपना दावा मजबूत करना शुरू कर दिया है, उसी संदर्भ में अक्साई चीन में भी गतिविधियां हो रही हैं, लेकिन अब चीन को इससे परेशानी होने लगी है। SD मुनी बताते हैं कि चीन गालवन घाटी में भारत के नियंत्रण को गैर कानूनी इसलिए कह रहा है क्योंकि भारत चीन के बीच एक समझौता हुआ है कि LAC को मानेंगे और उसमें नए निर्माण नहीं करेंगे, लेकिन चीन वहां पहले ही जरूरी सैन्य निर्माण कर चुका है और अब वो मौजूदा स्थिति बनाए रखने की बात करता है। अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए अब भारत भी वहां पर सामरिक निर्माण करना चाहता है। POK से लेकर अक्साई चीन पर भारत की बदलती रणनीति की वजह क्या है? क्या भारत असुरक्षित महसूस कर रहा है या वो आक्रामक हो गया है? SD मुनी के मुताबिक भारत आक्रामक नहीं हुआ है, बल्कि मुखर हो गया है। जिन जगहों पर वो अपना अधिकार बताता रहा है, अब उन पर अधिकार जताने लगा है। वह कहते हैं कि साल 1962 के मुकाबले आज का भारत बेहद सशक्त भारत है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी ये मजबूत है। उसके अलावा चीन जिस तरह से उभर कर आया है, उससे खतरा बढ़ा हुआ है। पाकिस्तान से भी भारत के संबंध बेहद खराब चल रहे हैं और इससे खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में भारत सरकार को लग रहा है कि उसे अपनी सीमाओं को सुरक्षित करना चाहिए। अगर अक्साई चीन में भारत सैन्य निर्माण करता है तो वहां से चीन की सेना की गतिविधियों पर नजर रख पाएगा। वहीं ग्लोबल टाइम्स ने एक रिसर्च फेलो के हवाले से लिखा है कि गालवन घाटी में डोकलाम जैसी स्थिति नहीं है। अक्साई चीन में चीनी सेना मजबूत है और तनाव बढ़ाने पर भारतीय सेना को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इस संबंध में जानकारों का मानना है कि चीन की स्थिति वहां पर मजबूत तो है, जिसका भारत को नुकसान हो सकता है, लेकिन कोरोना वायरस के चलते चीन अभी कूटनीतिक तौर पर कमजोर हो गया है।
यूरोपीय संघ और अमेरिका उस पर खुलकर आरोप लगा रहे हैं, जबकि भारत ने अभी तक चीन के लिए प्रत्यक्ष तौर पर कुछ खास नहीं कहा है। ऐसे में चीन भारत से संतुलित रुख अपनाने की उम्मीद कर रहा है। भारत इस मोर्चे पर चीन से मोल तोल करने की स्थिति में है। कोरोना काल में दो देशों की सीमाओं पर तनाव पैदा होने से क्या उन पर दबाव बढ़ेगा? चीन ने भारत पर कोरोना के मामलों से ध्यान भटकाने के लिए सीमा विवाद पैदा करने का आरोप लगाया है। इस पर एसडी मुनी कहते हैं कि कोरोना वायरस से लड़ाई अपनी जगह है और देश की सुरक्षा अपनी जगह है। चीन भी दक्षिण चीन सागर में अपने सैन्य निर्माण का विस्तार कर रहा है। दुनिया कोरोना वायरस से निपटने में व्यस्त है, लेकिन फौज तो कोरोना वायरस से नहीं लड़ रही है। फौज अपना काम करेगी। ये सामरिक महत्व के मसले हैं जो कोरोना से पहले भी थे, अब भी हैं और आगे